तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के बारे में। कुछ भी है ये आई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो साइंस का है। तो ये हमारा 25 ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा, तो फुल वॉच कीजिए बिना स्किप किए। आप पूरे के पूरे वीडियो को एक बार में याद ना हो तो दोबारा आप देख के याद कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन सा झुकता है प्रिज्म में? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा। तो चलिए जानते हैं कैसे है जो सबसे कम झुकता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक प्रिज्म है, उसमें से एक है जो इसमें से कितने श्वेत तरंग कितने होते हैं दोस्तों? तो वो 7 होते हैं श्वेत तरंग। आपको यहाँ से एक ये क्वेश्चन बनता है, श्वेत तरंग कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, इसमें कितने बनते हैं? तो 7 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 बनते हैं। इसमें से जो रंग वर्ण के प्रिज्म से गुजरते हैं, वर्ण है जो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम है जो यहाँ पे लाल होगा। फर्स्ट में होता है लाल। उसके बाद बैगनी है जो बैगनी कब मारेंगे? जब यहाँ पे वर्ण नहीं रहेगा। वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, यहाँ पे पश्चात सबसे कम झुकता है। पश्चात बोला है, ऐसे नहीं मारना है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से सबसे कम झुकता है? तो वो सबसे कम पूछेगा तब बैगनी आपको मारना है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगला सवाल देखते हैं दूसरा, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? तो वो हमारा होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव जब ऐसे देख रहा है तो उसका आँख रेटिना के बनाई होगी तो वो कैसे ऐसे दिखाई देगा? उल्टा हम दिखाई देते हैं। उसके बाद तीसरा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से है जो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा दिखाई देता है? तो उत्तल दर्पण से, और अवतल से छोटा ही रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण से इसका प्रतिबिंब है जो सबसे बड़ा दिखाई देता है। अवतल दर्पण से इसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा दिखाई देगा और उत्तल दर्पण से सबसे छोटा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है हमारा 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष जिसका होगा उसको ठीक करने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उसका हम किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमें किस चीज़ के दृष्टि, निकट दृष्टि के लिए अवतल। आप याद रख सकते हैं इससे कि निकट में कितने अक्षर होते हैं? 3। तो एक अक्षर ज़्यादा वाला को तो अवतल, और उसके बाद दूर में कितने अक्षर होते हैं? 2। तो उससे एक ज़्यादा तो 3, यानी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है तो वो है हमारा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7वां नंबर सवाल कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के नियम को मैक्सवेल ने
प्रतिस्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 8 है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक ऑफ कोर्स वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है हमारा 9वां नंबर सवाल, कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस प्रतिरोध का मान बढ़ता है किस संयोजन के द्वारा? तो वो है ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 का 10वां नंबर सवाल देखते हैं, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। और 9वां नंबर सवाल में मैं एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, अगर निम्नलिखित किस संयुग प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बढ़ता पूछ रहा है तो श्रेणी क्रम में, और घटता पूछेगा तो आपको क्या मारना है? समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी। अगर घटता पूछे, यहाँ पे बढ़ता पूछा है और घटता पूछेगा तो वो हम मारेंगे समानांतर क्रम में। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला सवाल कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर सवाल कहता है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नवीकरण यानी सौर ऊर्जा ही हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा 12 का। अगला है 13 नंबर है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं? तो वो है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा अवतल लेंस को। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल है, नीला है, हरा है या उपयुक्त सभी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 15 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो वो होता है आइस्टीन होता है, आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी बात आगे का भाग जैसे देख लीजिए, यहाँ पे है एक, ये हमारा आई है, इसका भाग होता है ये है, ऐसे आपके आँख में बीच में रहता होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, इसको हम आइरिस बोलते हैं। बाकी ये सभी भाग होता है ये हमारा काला होता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इस बीच वाले भाग को हम आइरिस बोलते हैं, बाकी बाद ये सभी काला होता है। इसका रंग पूछेगा तो काला होगा। 1 एचपी बराबर कितना होता है? 1 एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाई ग्लास होता है, तो ये क्या होता है? उत्तल लेंस में विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है 18 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, वह इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से, ई निगेटिव होगा, कितना भी प्रवाहित होता गतिशील होगा वो निगेटिव में ही रहेगा। अगला है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा हमारा आवेश का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट का के बराबर कौन सा है? तो वो हमारा जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे? जैसे वाट होता है तो वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड होगा, इसके यही बराबर होगा। तो आपको इन दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम हॉल में पूछ सकता है, बोलेगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, और ये भी होगा, दो होगा शक्ति का ऐसा मात्रक, शक्ति का ऐसा मात्रक। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
21 नंबर सवाल कहता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है? तो CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी, CO2 में 0.03% होता है CO2 गैस। अगला है हमारा 23 नंबर सवाल कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो उपचयन है, उपचयन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होता है क्या? तो ऊष्माक्षेपी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा 24 का। तो चलिए 25 नंबर कुछ सवाल देखते हैं और लास्ट सवाल है। इसके बाद आपको हिंदी का सवाल मिलेगा तो वो भी आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन एक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील? तो हमारा कॉपर है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही मैं भी एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और अगला क्वेश्चन हमारा है जो हिंदी का होगा वो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।